नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सेल्स और इन्फ्लुएंस के मनोविज्ञान पर बात करेंगे। हाँ, मतलब बेचने और अपनी बात मनवाने की जो कला है उसके पीछे आखिर चलता क्या है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स लगा है, द मैकियावेलियन माइंडसेट, मास्टरिंग द स्ट्रेटजी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि लोग असल में कोई चीज क्यों खरीदते हैं। लेकिन इससे नैतिकता के चश्मे से नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सही है क्या गलत है वो नहीं, बस ये कि इंसान असल में सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं और ये एक्शन क्यों लेते हैं। हाँ, और सबसे पहली चौंकाने वाली बात जो इस सोर्स में कही गई है वो ये है कि बेचना ज्यादा बोलने के बारे में है ही नहीं। या किसी को घेर कर अपनी बात मनवाने के बारे में नहीं, ये सीधे सीधे इंसान के स्वभाव को समझने का खेल है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये सोर्स सीधे मुद्दे पर आता है। ये कहता है कि अगर कोई ये सोचता है कि लोग लॉजिक से फैसले लेते हैं तो वो पहली कदम पर हार चुका है। एकदम। लोगों के फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से तय होते हैं। अगर भावनाओं के बटन पता चल जाएं, तो सेल्स की कला में महारत हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। सोर्स एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है लोग इसलिए नहीं खरीदते कि आपका प्रोडक्ट बेहतर है या आपकी कीमत कम है। ये सुनने में ही गलत लगता है। पूरी बिजनेस की दुनिया तो इसी पर टिकी है। हाँ, ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल उल्टा है, और यही इस सोर्स की खासियत है। तो फिर असली कारण क्या है? खरीदने के असली कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हैं। लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ रहा है, जब वे बेचने वाले की अथॉरिटी पर भरोसा करते हैं, और तीसरा जो सबसे शक्तिशाली है, क्या? जब उन्हें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। अच्छा, ये तीन चीजें मिलकर किसी भी लॉजिक पर भारी पड़ती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और आइडिया है जिस पर सोर्स बहुत जोर देता है, प्रोडक्ट नहीं परिणाम बेचो। बिल्कुल। मतलब आप क्या बेच रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो चीज ग्राहक की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी। और इसके उदाहरण कमाल के हैं जो हमें रोज दिखते हैं। सोचिए, कोई ऑनलाइन कोर्स क्यों खरीदता है? सीखने के लिए। वो तो है, पर असल में 50 वीडियो के लिए नहीं, वो आत्मविश्वास खरीदने के लिए पैसे देता है कि ये कोर्स करके उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। और लोग महंगा फोन क्यों खरीदते हैं? क्या उन्हें सच में उसके सारे फीचर्स की जरूरत है? ज्यादातर को तो नहीं होती। नहीं, वे असल में स्टेटस खरीद रहे हैं। ये स्टेटस वाली बात दिलचस्प है, पर क्या ये सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे और भी कुछ गहरा है? बहुत गहरा है। सोर्स इशारा करता है कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच खरीदने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कवच? हाँ, जब कोई वो महंगा फोन कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखता है तो वो बिना कुछ कहे अपनी हैसियत का ऐलान कर रहा होता है। शक्ति का मौन प्रदर्शन। सही। इसी तरह लोग जिम की मेंबरशिप फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि उस सम्मान और आकर्षण के लिए खरीदते हैं जो एक फिट शरीर से जुड़ा होता है। एकदम सही। लग्जरी घड़ियां समय नहीं बताती, वे बताती हैं कि आपका समय कीमती है। ये सब परिणामों का खेल है, प्रोडक्ट का नहीं। प्रोडक्ट का नहीं। सफल सेल्समैन कभी फीचर्स नहीं गिनाते, वे उस सपने को बेचते हैं जो प्रोडक्ट पूरा करेगा। वाह, तो ये सब नतीजों के बारे में है, असलियत के बारे में शायद उतना नहीं। ये मुझे सीधे धारणा यानी परसेप्शन की शक्ति पर ले आता है। मैकियावेली का भी एक मशहूर विचार था ना? हाँ, कि लोग जो देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। मुझे लगता है कि सेल्स में ये 100% लागू होता होगा। बिल्कुल। मैकियावेली ने कहा था, लोग हाथ से ज्यादा आंख से आंकते हैं। और इसका सेल्स की दुनिया में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि कोई चीज कैसी दिखती है ये इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि वो असल में कैसी है। अच्छा। प्रेजेंटेशन, ब्रांडिंग और आपकी कहानी सुनाने की कला, ये सब मिलकर एक ऐसी धारणा बनाते हैं जो तथ्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आत्मविश्वास योग्यता पर भारी पड़ सकता है। पहली नजर में तो बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति जो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, भले ही उसे जानकारी कम हो, वो उस एक्सपर्ट से ज्यादा भरोसेमंद लग सकता है जिसे जानकारी तो बहुत है पर वो घबराया हुआ है। ये थोड़ा असहज करने वाला सच है। अथॉरिटी या अधिकार का एहसास एक लंबी चौड़ी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा वजन रखता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी हमें सुरक्षा का एहसास कराती है। हम मानते हैं कि ये व्यक्ति जानता है कि ये क्या कर रहा है, मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ। धारणा ही हकीकत बन जाती है। एक मिनट, यहीं पे सोर्स में एक लाइन है जो मुझे थोड़ी खटकी। कौन से? वो कहते हैं ईमानदारी से ज्यादा तेजी से अधिकार बिकता है।
ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, ये असहज करता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें बेईमान होना चाहिए? नहीं, यहाँ इसका मतलब बेईमानी नहीं है। इसका मतलब है निश्चितता। सर्टेनिटी। हाँ, लोग अनिश्चितता से नफरत करते हैं। वे उनका साथ देते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं। एक डॉक्टर जो कहता है मुझे लगता है कि ये दवा काम कर सकती है, शायद उस पे कोई भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जो डॉक्टर कहता है ये इलाज है, हम ये करेंगे, लोग आंख बंद करके उसका अनुसरण करते हैं। तो ये आत्मविश्वास और निश्चितता दिखाने के बारे में है। हाँ, जब बेचने वाला खुद ही अनिश्चित लगता है तो वो खरीदार के मन में भी संदेह पैदा कर देता है। तो सोर्स ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलो का खेल है। बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन, ये सब मिलकर आपकी अथॉरिटी बनाते हैं। ठीक है, तो हमने भावनाओं की बात की, धारणा की बात की। अब उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे शक्तिशाली और थोड़ा डार्क भी है। डर। हाँ, सोर्स कहता है कि सबसे बड़ा भावनात्मक ट्रिगर डर है। और ये सेल्स का सबसे बड़ा रहस्य है। सोर्स 3 तरह के डर की बात करता है जो लोगों को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। कौन कौन से? पहला, खोने का डर, फियर ऑफ लॉस। ठीक है। दूसरा, बाकियों से पीछे छूट जाने का डर, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। और तीसरा तो हम सब जानते हैं, फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये तो अब हमारी रोज की भाषा का हिस्सा है। और सेल्स की दुनिया इसकी नस नस से वाकिफ है। इसीलिए शायद वो अर्जेंसी वाली तरकीबें इतना काम करती हैं, जैसे हम हर विज्ञापन में सुनते हैं। लिमिटेड सीटें बची हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है। या अमेज़न पे ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच काम कर रहा है। वो क्या है? इंसान फायदा पाने के लिए उतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी वो किसी नुकसान से बचने के लिए करता है। अच्छा, 1000 रुपए जीतने की खुशी 1000 रुपए खोने के दुख से बहुत कम होती है। समझ गया। चतुर विक्रेता कभी दबाव नहीं डालते, वे बस उस संभावित नुकसान को उजागर करते हैं। वे कहते हैं अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो आप उस तरक्की से चूक जाएंगे जो आपके साथी कर रहे हैं। ये सूक्ष्म है पर बहुत असरदार है। बहुत। तो अगर डर एक हथियार है तो दूसरा हथियार क्या है? सोर्स के हिसाब से वो है कहानियां। हाँ। तथ्य जानकारी देते हैं, कहानियां बेचती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तथ्य हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से से बात करते हैं जो ज्यादातर समय सोया रहता है। और कहानियां सीधे हमारे भावनात्मक दिल से जुड़ती हैं। इसीलिए किसी प्रोडक्ट के 10 फीचर्स के लिस्ट से ज्यादा असरदार एक ग्राहक का टेस्टिमोनियल होता है। हाँ, जब कोई कहता है मैं भी आपकी तरह ही परेशान था, फिर मैंने ये इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बदल गई, तो हम उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। केस स्टडीज जिनमें ये दिखाया जाता है कि किसी और ने कैसे सफलता पाई, वो सिर्फ व्याख्याओं से ज्यादा असरदार होती हैं। हाँ, जब हम देखते हैं कि हमारे तरह के बहुत से लोग कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमारे मन का शक और डर खत्म हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है। सही, कि अगर इतने सारे लोग इसे खरीद रहे हैं तो ये फैसला सही ही होगा। ये भीड़ के साथ चलने की हमारी आदिम प्रवृत्ति है। सोर्स में एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक का जिक्र है। फ्रेम को नियंत्रित करें, बिक्री को नियंत्रित करें। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव लगता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखें। ज्यादातर सेल्स वाले क्या पूछते हैं? तो क्या आप ये खरीदना चाहते हैं? हाँ, एक हाँ या नहीं का सवाल, जिसमें नहीं कहना बहुत आसान है। और माहिर विक्रेता क्या करता है? वो सवाल का फ्रेम यानी दायरा ही बदल देता है। कैसे? वो ये मानकर चलता है कि आप खरीद तो रहे हैं, सवाल बस ये है कि कैसे या कौन सा। तो वो पूछता है आपके लिए इन दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर है। समझ गया। या आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, कार्ड से या ऑनलाइन। तो आपने हाँ नहीं के फैसले को बातचीत से ही हटा दिया। अब ग्राहक ये नहीं सोच रहा कि खरीदना है या नहीं, बल्कि ये सोच रहा है कि इन 2 विकल्पों में से कौन सा चुनना है। ये वाकई बहुत सूक्ष्म है। और क्या, ये ग्राहक को विकल्पों के बोझ से बचाने का एक तरीका नहीं हो सकता? हो सकता है। जब आप किसी को बहुत सारे विकल्प देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फ्रेम कंट्रोल करके आप उसके लिए फैसला लेना आसान बना रहे हैं। ये प्रभाव है, आक्रामक दबाव नहीं। तो अगर ये सब इतना प्रभावी है तो फिर 99% लोग बेचने में असफल क्यों होते हैं? सोर्स इसके कुछ बहुत सीधे कारण बताता है। पहला, वे पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं। नाइस गाय बनना चाहते हैं। हाँ, वे जरूरत से ज्यादा समझाते हैं, हर फीचर के बारे में बताते हैं और ग्राहक को बोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे किसी भी तरह की असहज बातचीत से बचते हैं, जैसे कीमत के बारे में बात करना या सीधे सीधे बिक्री के लिए पूछना। वे डरते हैं कि कहीं ग्राहक ना कह दे। बिल्कुल।
और मैकियावेली का सिद्धांत तो इसके ठीक विपरीत है। उनका एक मशहूर विचार है, शक्ति उसकी होती है जो आदर्शों को नहीं बल्कि वास्तविकता को समझता है। और सोस इसे बिक्री पर कैसे लागू करता है? वो कहता है कि सेल्स का लक्ष्य अच्छा या दोस्त बनना नहीं है बल्कि प्रभावी बनना है। प्रभावी होने का मतलब है परिणाम लाना। हाँ, और यहीं पर हेर-फेर यानी मैनिपुलेशन और प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस के बीच की महीन रेखा को समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो रेखा? इस किताब के हिसाब से हेर-फेर में झूठ और धोखा होता है। आप ऐसी बातें कहते हैं जो सच नहीं है। और प्रभाव? प्रभाव सिर्फ धारणा को सही दिशा देता है। ये उन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों का इस्तेमाल करता है जो पहले से ही इंसान के अंदर मौजूद हैं। जैसे डर, उम्मीद, सम्मान की इच्छा। हाँ, हर विज्ञापन, हर ब्रांड और हर राजनीतिक भाषण पहले से ही इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो इन सिद्धांतों को सीखना किसी को बुरा नहीं बनाता, बल्कि उसे जागरूक और सक्षम बनाता है। ये न सिर्फ एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, बल्कि एक ज्यादा स्मार्ट और जागरूक खरीदार भी बनाता है। आप समझने लगते हैं कि आपको क्या और क्यों बेचा जा रहा है। सही। बिल्कुल। और ये मानसिकता सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। कहाँ-कहाँ लागू होती है? ये बिजनेस चलाने, मार्केटिंग करने, किसी से नेगोशिएट करने, नौकरी का इंटरव्यू देने और यहाँ तक कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर भी लागू होती है। मतलब हर उस जगह जहां एक इंसान दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, अगर कोई धारणा को प्रभावित कर सकता है तो वो परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरी चर्चा के अंत में सोर्स एक बहुत शक्तिशाली विचार देता है जो शायद इसका सार है। वो कहता है, दुनिया प्रभाव को पुरस्कृत करती है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रतिभा को बदला जा सकता है, आपसे ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। जो लोग मानव मनोविज्ञान को समझते हैं वे सफलता का पीछा नहीं करते बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सही। और मैकियावेली के विचारों को यहाँ क्रूर नहीं बल्कि यथार्थवादी बताया गया है। वो दुनिया को वैसा ही देख रहे थे जैसी वो है, न कि जैसी उसे होना चाहिए। और प्रभाव की दुनिया में यथार्थवाद ही जीतता है। हमेशा जो लोग ये समझते हैं कि भावनाएं तर्क पर हावी होती हैं, डर प्रेरणा देता है और धारणा हकीकत बनाती है, वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये है कि प्रभाव की चाबी किसी बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर तर्क में नहीं छिपी है। नहीं, ये मानव मनोविज्ञान हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी धारणाओं की गहरी समझ में छिपी है। ये जानना कि लोग असल में फैसले कैसे लेते हैं, ना कि वे कैसे फैसले लेने का दावा करते हैं। बिल्कुल। तो इस पर मतलब सोचा जा सकता है ना कि अब जब ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हमें पता है तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है। हाँ, जब अगली बार कोई लिमिटेड टाइम ऑफर वाला ऐड देखें या कोई नेता वोट मांग रहा हो तो क्या हम पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल को देख पाएंगे? और ये जागरूकता किसी के अपने फैसले लेने की प्रक्रिया को कितना मजबूत बना सकती है। ये एक सोचने वाली बात है।